और सरस्वती को तीक्ष्ण बुद्धि है ना, बड़ा होते तो भी सरस्वती को तीक्ष्ण बुद्धि है ना यज्ञ में भी, वो क्यों पहचान नहीं पाया? उसको जानकारी होना चाहिए ना उसको। सरस्वती किसका ज्यादा संग लेती है? ब्रह्मा का ज्यादा संग लेती है कि प्रजापिता का ज्यादा संग लेती है? ब्रह्मा की हो जाता है। ब्रह्मा का ज्यादा संग लेती है। और ब्रह्मा बुद्धि में तीखा होता है कि मन में तीखा होता है? मन तीक्ष्ण होता है, बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है। कन्या है, कोई भी कन्या को जैसा संग मिलेगा वैसा ही उसके ऊपर रंग चढ़ जाएगा। तो सरस्वती को किसका संग का रंग लगा? ब्रह्मा का संग का रंग लगा। बुद्धि तो तीक्ष्ण थी, सात्विक बुद्धि थी, लेकिन संग के रंग की बलिहारी। तो उसका सरस्वती भी ये भी समझाए ना, हम इसका अंदर तन में शिव प्रवेश किया, वो ही हमको बताने वाला। वो अंदर से समझती होगी, लेकिन बाहर से इतनी ताकत नहीं है कि उन दीदी दादी दादाओं का मुकाबला करे और निकले। उसको वाइब्रेशन की पावर चाहिए। क्या? बाप की याद की वाइब्रेशन की वो पावर चाहिए जो रुद्रमाला के मणकों के अंदर है। वो खींचेंगे, आवाहन करेंगे तो उनमें पावर आ जाएगी। अपनी पावर से नहीं आ सकते, पहले ही बता दिया। वो बकरी और घोड़ी का पार्ट है, बैल का है तो गैया का पार्ट है, घोड़े का पार्ट है ब्रह्मा का तो उनका घोड़ी का पार्ट है। जो पृथ्वीराज चौहान होता है ना, गौरी मोहम्मद हमेशा ऐसा ही करते रहता है, ये भी जानकारी है संगम में। वो आत्मा को पृथ्वीराज जो बनता है वो आत्मा को, फिर भी यहाँ क्यों उसको अड़क नहीं पाते हैं? क्योंकि ये ज्ञान जो यहाँ मिलता है बाबा से कि एक बार माफ करना है, 2 बार माफ करना है, बहुत में बहुत 3 बार माफ करना है। बार बार माफी करते रहना क्या? क्या नहीं, माफी नियम बनाया ना बाबा ने। 1 बार माफ, 2 बार माफ, बहुत में बहुत 3री बार माफ, बाद में माफी नहीं देना चाहिए। तो ये ज्ञान तो उनको था ही नहीं उस समय। उस समय नहीं था, उस समय ज्ञान ही नहीं था। अभी तो यहाँ ज्ञान बाप पक्का कराते हैं कि इतना भोला नहीं बनना है। फिर उस समय उतना बार क्यों माफी कर दिया? उतना बार क्यों माफी? आदमी वहाँ भी तो संग के रंग से देवान आता है ना, आता है कि हम बड़े दानी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोमनाथ मंदिर के ऊपर जब आक्रमण हुआ तो पंडित पुजारी क्या समझ बैठे कि हमारे सोमनाथ के ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, ये तो भगवान है साक्षात, इसको कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये अंधश्रद्धा हुई ना। ऐसे ही द्वापर युग से तो ये अंधश्रद्धा फैल जाती है, रावण राज्य हो जाता है। ड्रामा बना हुआ है, इसमें राम वाली आत्मा क्या करेगी? फिर संगम युग में जानते तो भी ऐसा क्यों छोड़ दिया? हम ये संगम युग में थोड़ी छोड़ दिया। संगम युग में तो जानते हैं कि इन आत्माओं को कल्याण कौन करेगा सिवाय परमात्मा के? कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर सकता। हाँ, सारे दुनिया एक तरफ, आधा एक तरफ। हाँ, वो बात कब चलता है? कब चलेगा? कब चलेगा? आदि में चला तो अंत में भी चलेगा। आदि में चला था, आज में चला। आदि में सारी दुनिया एक तरफ हो गई और एक तरफ हो गया। अंत में भी ऐसे होगा? अंत में ऐसे नहीं होगा तो ये जगन्नाथ जी टूटे जी महाराज कहाँ से आएंगे? सच्चाई के रास्ते पर चलना बहुत कठिन होता है। झूठ खंड में खास करके
झूठ की दुनिया में सारे ही झूठे। पुलिस डिपार्टमेंट में सारे ही रिश्वतवादी करने वाले, और उनमें एक कोई सच्चा पहुंच जाए रिश्वत न लेने वाला, तो उसका क्या हाल कर देते हैं। ऐसे ही है। फिर भी ये ईश्वरीय ज्ञान में इतनी ताकत है कि 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहेगा। ये ज्ञानमान सरोवर का प्रभाव है जो ऊंची स्टेज में दिखाया जाता है पहाड़ों पर। ईश्वरीय ज्ञान को भी तो बल कहा जाता है। इतनी आदि में मुट्ठी भर आत्माएं राम के साथ रह गए ना, फिर अंत में भी मुट्ठी भर आत्माएं ना वो 5 आत्माएं रहेगा। 5 पांडव माना 5 आत्मा मुट्ठी भर आत्माएं कहा ना, इसलिए माना वो 5 आत्माएं रहेगा राम का साथ अंत में है? और कोई नहीं रहेगा है? कोई नहीं रहेगा राम का साथ, वो 5। ये तो 5 की बात बोली। वहाँ तो शास्त्रों में दिखाया है कि 4 गलमड़े, एक ही रह गया साथी। द्रौपदी भी गई, कुत्ता भी गया। एक ही है यहाँ नजदीक जगन्नाथ में दिखाया है, टूटे जी महाराज अकेले ही रह गए। 2 भुजाएं थी वो भी कट गईं। पांच पांडव भी तो नंबरवार हैं, एक जैसे पावरफुल थोड़े ही है। एक का ही तो नाम है युद्ध में स्थिर रहने वाला, और बाकी तो डगमगा जाते हैं। फिर द्रौपदी भी युधिष्ठिर को ही फॉलो करते हैं ना? फॉलो करता है, लेकिन ताकत की बात है ना, वो तो पहले ही गिर गई चाड़ी चढ़ते चढ़ते। उसका पद तो नीचे है ना, अटल है ना, द्रौपदी इसका ध्रुव। जो भी पद है ऐसे नहीं ऊंचते ऊंच पद है, जो भी पद है वो ध्रुव है, निश्चित है, उसको कोई हिला ही नहीं सकता। जगदम्बा का पद है तो निश्चित है, भले लक्ष्मी का पद नहीं है। नारी से लक्ष्मी नहीं बनती है, लक्ष्य नहीं प्राप्त करती है, लेकिन जो भी पद है वो पहले से निश्चित है ना, तो ध्रुव है। फादर शोज सन, सन शोज फादर। ये ब्रह्म भाव इतना क्यों देरी लगता है फादर का दिखाने के वास्ते? वो सतयुग में सन बनेगा कि यहाँ सन है फादर का? यहाँ फादर कौन है? वो तो सतयुग में तो प्रजापिता का बच्चा बनेगा, उसका गायन थोड़ा ही है, और उसको प्रजापिता को थोड़ा ही शो करना है। यहाँ हमको किसको प्रत्यक्ष करना है? जो गुप्त है उसको प्रत्यक्ष करना है। प्रजापिता ज्यादा गुप्त है या सुप्रीम सोल ज्यादा गुप्त है? सुप्रीम सोल गुप्त है, वो इन आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता है। प्रजापिता तो फिर भी इन आंखों से दिखाई पड़ता है। तो किसको प्रत्यक्ष करना है? जो आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं, वही बच्चे उस सुप्रीम सोल बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ब्रह्मा कैसे प्रत्यक्ष कर लेगा? नहीं, वो सब ब्रह्म कुमारी के जवाब बोलने गए हैं, मान चलता है ना। सूर्य के सूर्यवंशी बच्चे होंगे, वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वीके वालों की रावण संप्रदाय की शूटिंग है? कैसे करते हैं?
रावण राज की शूटिंग नहीं करते? वो भक्ति मार्ग नहीं चलाते हैं? हाँ, छोटी माँ उनको सहयोग नहीं देती? देती है ना? हाँ, हाँ, ज्ञान नहीं है तो क्या करेगा? जिसको ज्ञान नहीं होगा वो क्या करेगा? जिसको अज्ञान भरा पड़ा है, ज्ञान है ही नहीं आत्मा में, तो क्या करेगा? किसको सहयोग देगा? अज्ञानियों को सहयोग देगा, भक्ति मार्ग वालों को सहयोग देगा, या ज्ञानियों को सहयोग देगा? बाप को पहचाने तो बाप को सहयोग दे, और बाप को पहचाने ही नहीं। हम भी 63 जन्म किसको सहयोग देते रहे? रावण को ही है, रावण को ही सहयोग देते रहे। राम ने खुद अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। है 2036 तक बाहर की दुनिया रहेगी। माने अंदर की ही दुनिया रहेगी क्या? नहीं, तो कृष्ण का जन्म 18 में होने वाला है। हाँ, तो कृष्ण का कंचन सत्य के कृष्ण का जन्म जो 18 में होगा वो उसे स्वर्ग कहा जाएगा, बैकुंठ कहा जाएगा, या नरक कहा जाएगा? स्वर्ग कहा जाएगा। तो स्वर्ग का वर्षा नरक में आके देते हैं या नरक के बाहर देते हैं? यज्ञ के आदि में जो मॉडल बना के दिया वो नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का मॉडल बनाया ना। तो जो आदि में हुआ वो आदि में सूक्ष्म रूप में, थोड़े रूप में हुआ, और अभी विराट रूप में होगा। कृष्ण का तो कंचन काया होना, सत्य के कृष्ण का तो कंचन काया होना चाहिए। हाँ, कंचन काया, ये बाहर की विकारी दुनिया रहेगी तो वो उनका कंचन काया कैसे बनेगी? बाहर की विकारी दुनिया से उनकी दुनिया अलग होगी। अभी जो फाउंडेशन पड़ रहा है, तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है, तो इसका मतलब नई दुनिया की फाउंडेशन डालने वाले कोई बच्चे हैं ना, उसका आपको पता है? पता है? नहीं पता है ना। तो ऐसे ही जो स्वर्ग की नई दुनिया होगी उसका किसी को हवा ही नहीं लगेगी। क्या ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश कर ही नहीं सकेगा। विकारियों की दुनिया अलग और निर्विकारियों की दुनिया अलग हो जाएगी। दोनों ही दुनिया होंगी, वैकुंठ भी होगा और नरक भी होगा। शास्त्रों में दिखाते हैं, नारद जी विचरण करते करते कहाँ कहाँ पहुंचे, वैकुंठ में भी पहुंच जाते हैं और नरक की दुनिया में भी चक्कर काटते हैं। तो शास्त्रों में बातें कहाँ की दिखाई गई? हिंदू के शास्त्रों में ही नहीं, अंग्रेजों के शास्त्रों में भी जन्नत और पैराडाइज इसकी मान्यता है। तो कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार। संगम युग में कुछ आत्माओं ने अनुभव किया है पैराडाइज का, जन्नत का, वैकुंठ का, वो शास्त्रों में उन्होंने लिखा है। अनुभव न किया होता तो लिखते भी नहीं। तो ऐसे नहीं कि सन 36 में सिर्फ स्वर्ग की ही नई दुनिया होगी, 18 से लेकर 36 तक नरक खलास हो जाएगा। नहीं, जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी होता जाएगा। जितना जितना विनाश होगा उतना उतना स्थापना प्रत्यक्ष होगी। आसुरी सृष्टि का विनाश नहीं होगा तो दैवी सृष्टि प्रत्यक्ष भी नहीं होगी। सब धर्मों में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो श्रेष्ठ आत्माएं संसार के सामने प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो पाई? क्या कारण हुआ? 63 जन्मों में द्वापर युग से लेकर के अब तक हर धर्म में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं संसार के सामने क्यों नहीं प्रत्यक्ष हो पाई? संसार ने उनको क्यों नहीं पहचाना?
अरे अभी जो बात बताई वही तो नहीं। आसुरों का, आसुरी सृष्टि का, आसुरी वाइब्रेशन का विनाश नहीं होगा तो जो श्रेष्ठ हैं उनकी प्रत्यक्षता नहीं होगी। जो भी धर्म पिताएं आए अपने धर्म की स्थापना करते चले गए, पुरानेपन का किसी ने विनाश किया ही नहीं, पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं किया, पुरानी कुरीतियों का किसी ने विनाश नहीं किया। तो मिक्स होकर के बना रहता है जैसे भूसे में दाना। अभी बात बदलेगी जैसे जैसे याद की पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या रिजल्ट आएगा? विनाश तीखा हो जाएगा। वाचा की सेवा से हमने कुछ परिवर्तन कर पाया क्या दुनिया में? है कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी क्या किया नहीं। भागदौड़ की सेवा से, कर्मणा सेवा से हमने दुनिया में कोई परिवर्तन कर पाया क्या? हुआ? परिवर्तन नहीं हुआ। कैसे परिवर्तन होगा? याद की पावर से, मनसा पावर से परिवर्तन होगा। जब कोई बल काम नहीं करेगा अब अंत में ये योग बल काम करेगा। तब तक ये एडवांस वाला ट्रेक्शन नहीं करेगा बाबा। हैं? तब तक योग बल एडवांस वाला ट्रेक्शन नहीं करेगा। हाँ। हाँ। संगम योग में सूर्यवंशी बच्चों हीरा वैसा बनेगा। हैं? संगम योग में हाँ। सूर्यवंशी बच्चों हाँ। हीरा जैसा बनेगा, तैयार होगा। सूर्यवंशी बच्चे कोई छोटे हीरे कोई बड़े हीरे, हीरो पार्टधारी है तो हीरे तो प्रत्यक्ष होंगे। सचिव से सोना है ना। हाँ। सचिव में बनने वाला सोना है ना, सोना से। हाँ जी। अभी संगम युग में हीरा वैसा बनेगा ना। संगम युग में तो संगम है, काय का संगम है। श्रेष्ठ का भी संगम है और भ्रष्ट का भी संगम है, कलयुग का भी संगम है, सतयुग का भी संगम है, लोहों का भी संगम है और हीरो का भी संगम है, शिव का भी संगम है, राम का भी संगम है, रावण का भी संगम है। तो यहाँ तो दोनों तरह का संग का रंग लग रहा है। अभी अभी श्रेष्ठ अवस्था है तो पता लगता है कि जैसे पाना था सो पा लिया, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और अभी अभी अवस्था नीचे गिरती है, संग का रंग दुष्ट संग लगता है तो अवस्था कैसी बन जाती है? भगवान शैतान दिखाई पड़ता है। भगवान शैतान नहीं दिखा, बाहर शैतान आपको नहीं दिखाई पड़ता होगा। इधर अच्छा है, बाहर जाने से सब उसका बाहर जाने से होता है ना, तो दिखाई पड़ता है ना। हाँ। भाई पूछते हैं भारत माता का ज्यादा मान्यता है या जगदम्बा का ज्यादा मान्यता है? असुरों के लिए जगदम्बा की ज्यादा मान्यता है और जो देवात्माएं हैं उनको भारत माता की ज्यादा मान्यता है। मुरली में तो बोला हुआ है कि देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय। मुरली में तो ये बोला हुआ है ना कि देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। कौन सी देवी की पुजारी? लक्ष्मी के नहीं, लक्ष्मी के साथ तो नारायण। कौन सी देवी की पुजारी? काली। काली। हाँ, जो भी देवियां हैं सिंगल जिनकी पूजा होती है, पूजा करने वाले भूल जाते हैं इनके पीछे भी कोई है। जय माता दी, जय माता दी, बस वही चक्कर लगाती है बुद्धि में। बाप को पूरा ही भूल जाते। दुर्गा को भी शंकर का साथ पूजा होता है ना। है? दुर्गा को भी शंकर का साथ पूजा होता है ना, दुर्गा शंकर कहते हैं ना। कहना बात अलग है, लेकिन जहाँ जहाँ दुर्गा की पूजा होती है वहाँ शंकर का चित्र होता है क्या? नहीं होता है। ये देवियों की सिंगल पूजा कलयुग में ही होती है, पापी युग में। द्वापर में इतना पाप नहीं होता।
इसलिए वहाँ सिंगल देवी देवताओं की पूजा भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ व्यभिचार नहीं होता। ये व्यभिचारियों का राज्य भारत में आता है कलयुग में। इस्लामियों का राज्य भारत में नहीं था द्वापर युग में। मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ तब जब कलयुग की शुरुआत हुई 1200 साल पहले। उससे पहले मुसलमानों का कोई राज्य नहीं था भारत में। हाँ, लात मार के किसी को दुख दिया होगा, हाथ मार के किसी को मार दिया होगा। सूरदास ने पूर्व जन्म में आंखों से अति का दुख दिया होगा। बोली वाली कन्याएं होती हैं, कोई कोई पुरुष होते हैं जबरियन उनको आंखों से आकर्षित करते हैं और उनका जो दिल उनमें लग जाता है, फिर बाद में छोड़ देते हैं। तो पाप कर्म बना ना, ये जो पाप कर्म बना है उसकी सजा नहीं भोगेंगे, कितना दुख होता है। सबसे ज्यादा संग का रंग कौन से अंग का लगता है? आंख का लगता है। कुछ समय तो शिव सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करके किया ना बाबा, कुछ समय तो शिव सुप्रीम कोर्ट तो प्रवेश करके किया है ना। शिव सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करके सूरदास को अगले जन्म में अंधा बनाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। हाँ? जब ब्रह्मा की आत्मा के लिए हाँ? उस समय किया है, तो उस समय क्या किया है? वो तो देह को देखा, जो देखने वाला देह को देखा, वो ब्रह्मा बाबा क्या करेगा? ब्रह्मा क्या करेगा? ब्रह्मा अपना पुरुषार्थ अलग से नहीं करता है, करता है। उसके लिए शिव बाबा उनसे पुरुषार्थ कराता है। क्या खांसी उनकी ठीक हो गई? नहीं होता। जब खांसी भी नहीं ठीक करी शिव बाबा ने, तो क्या उनको सहयोग देगा? तो शिव बाबा फिर पार्शलिटी वाला हो गया, पक्षपाती हो गया। उसे फिर रास्ता बताता है, चाहे राम की सोल हो चाहे कृष्ण की सोल हो, अपना अपना पुरुषार्थ करो, अपनी अपनी कमाई करो। इसमें शिव बाबा कुछ नहीं कर सकता। संगम युग में बाबा आते ही माताओं को इतना उद्धार किया, माताओं को ज्ञान कलश दिया, इतना मान्यता दिया। ये 5000 कल्पों में स्त्री शरीरधारी को इतना नीच दृष्टि से क्यों? 5000 वर्ष में कहाँ है नीच दृष्टि से देखते हैं? 2500 साल तो बहुत मान्यता रहती है। स्वर्ग तक ठीक है। हाँ, बाद में द्वापर युग से 2500 साल में भी भारतवर्ष में जब राजाएं होते थे द्वापर युग में, तो राजा के साथ रानी भी बैठती थी, वहाँ भी मान्यता होती थी, राजमाता भी बैठती थी। द्वापर युग में भी बहुत सुख था माताओं को, जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मान्यता है भारतवर्ष की। जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होती है, मान सम्मान होता है, वहाँ देवताएं वास करते हैं। और जहाँ इनकी अवहेलना होती है, अभी भी माता जी को बहुत पूजा होता है। मैक्सिमम माता जी को पूजा होता है ना। कहाँ? अभी भी व्यक्ति वर्ग में। हाँ, और उनके पीछे पिताजी को कहाँ छोड़ देते हैं? ये अपमान किया या मान किया है? ये तो अपमान कर दिया है। जैसे रावण करता है सीता के साथ, हे राम जी तुम चलो यहाँ से, तुम जब तक रहोगे हमारा काम नहीं बनेगा।
तो अपमान किया या गुणगान किया? तो दिखावा होता है। आज भी जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें माताएं चुन चुन करके जा रही है, उनके हाथ में सत्ता कितनी रहती है और उनके पति के हाथ में कितनी सत्ता रहती है? सारी सत्ता पति अपनी मुट्ठी में करता है, और वो तो सिर्फ बराबर स्टाम्प होती है जैसे राष्ट्रपति आजकल का। देवी की पूजा है, ये दिखावा है। लेकिन माता लोग समझते नहीं ना। समझाने वाला है कौन? नहीं, उनको समझाने वाला है कौन है? और उनके ऊपर कंट्रोल करने वाले कौन है? अरे ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ही देख लो, चाहे बेसिक में देख लो, चाहे एडवांस में देख लो, कंट्रोल करने वाले कौन है? शिवा कंट्रोल करने वाला है। प्रैक्टिकल में कंट्रोल करने वाला कौन है? प्रैक्टिकल में कंट्रोल करने वाले को बाबा सिर्फ रास्ता बता रहा है कि ये तो तुम्हारी बहन है, आत्मा आत्मा भाई भाई है, फिर आत्मा आत्मा भाई भाई समझ करके छोड़ देते हैं। जितनी कन्याएं सरेंडर हो रही हैं, उतनी माताएं सरेंडर हो पा रही हैं? क्यों नहीं हो पा रही? छोड़ते ही नहीं। जब तक ज्ञान में नहीं आया तब तक घर अच्छा था। हाँ। जब ज्ञान में आया सब लफड़ा शुरू, लफड़े को दूर करो। अभी बंद हो गया, अभी कुछ नहीं सब लफड़े को दूर करना कौन नहीं चाहता? लफड़े को जब ज्ञान मिल गया तो लफड़े को दूर कर देना चाहिए ना, फिर करते क्यों नहीं? प्रॉब्लम किसकी तरफ से शुरू हुआ? माताओं कन्याओं की तरफ से या भाइयों की तरफ से? दोनों तरफ से। ये बात नहीं है। ऐसा भाई लोग सब जब ज्ञान पूरा मिला तब लोग सब ठंडा हो गया है। जब ज्ञान मिला ठंडा हो गया। तो ये प्रॉब्लम किसकी तरफ से शुरू हुआ? दोनों तरफ से। पहले भाइयों से। पहले भाइयों से। पहल कौन करता है? भाई लोग पहल करते हैं या माताएं कन्याएं पहल करती है? इससे दोनों ज्ञान में आना चाहिए है? दोनों ज्ञान में आना चाहिए। हाँ, जहाँ जहाँ दोनों ज्ञान में है वहाँ क्या हालत है? वहाँ किसी की प्रॉब्लम नहीं होता। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों जब ज्ञान में रहते हैं ना, हाँ, किसी प्रॉब्लम नहीं होता। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है ना? कोई रोका राखी तो नहीं है? जब ज्ञान में आया, नौजवान स्टेज में ज्ञान में आया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में उसको कोई प्रॉब्लम, उसकी इच्छा है, तो माता जी की इच्छा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक के बारे में थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो टोटली बोल रहे हैं। टोटली रिजल्ट क्या है? माताओं की संख्या अभी भी ज्ञान में ज्यादा है या कन्याओं की संख्या ज्ञान में ज्यादा है? नहीं, माताओं की संख्या ज्यादा है, कन्याओं की संख्या कम है। फिर माताएं स्वतंत्र होकर के क्यों नहीं निकल पा रही ईश्वरीय सेवा में? कन्याएं क्यों ज्यादा निकल रही है? स्पष्ट हो गया। बांधे मत हो गया ना बंधन बच्चों से और ग्रैंड चिल्ड्रन से होता है। बच्चों से मन लगता है ना सब माताओं को। पोता पोती से बंधन ज्यादा है सबका। इसका मतलब ये हुआ नष्ट मोह नहीं हो गया। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि माता तो फिर भी रचना है लौकिक रूप से, और पिता रचयिता है। तो कमजोरी किसकी है? माता का लिए माता तो रचयिता के कंट्रोल में है। अगर नाती पोता और बच्चों का कंट्रोल रहता है माँ के ऊपर, अभी बाप जिंदा है तो भी कंट्रोल रहता है, फिर जब शरीर छोड़ जाएगा तब क्या हाल होगा? इसका मतलब बाप ने जीते जी सारी ताकत किसको दे दी? बच्चों के हाथ में दे दी।
माताओं को जो मान देना चाहिए, जो ताकत देना चाहिए, वो नहीं दी गई। अभी तो बहुत परिवर्तन होना है एडवांस पार्टी में भी। बच्चों के ऊपर ज्यादा मन लगता है माताओं है, बच्चों के ऊपर ज्यादा मन लगता है। और आपका मन कहाँ लगता है? आपका मेरा मन नहीं, मेरा मन नहीं, मेरा मन बाप से, मन के ऊपर विजय पाली। नहीं, बाप से लगता है ना। हाँ हाँ हाँ, परीक्षा आएगी। परीक्षा आने से खाना दंड हो रहेगा। हाँ। खाना दंड रहेगा। मैं और देखो नोट करना है, देखो सबके सामने बोल रहे हैं आगे बैठ के। कोई परवाह नहीं, सब बात बुढ़ापे में कर सकता है। बुढ़ापे में सब कुछ कर सकता है। वो छोड़ेगा, ये छोड़ेगा, मगर ज्ञान में बहुत साल से चलने से ये सब बाधा फेस करना पड़ता है। ज्ञान में चलने से हेवनली गॉड फादर मिला है तो हेवन में होना चाहिए या नरक में होना चाहिए? नरक में नहीं, नरक से बाहर आने का। देखो प्रॉब्लम शब्द जाहिर करता है कि हम नरक में हैं। प्रॉब्लम है इसका मतलब हम नरक में हैं, हम हेवनली गॉड फादर के अभी बच्चे नहीं बने। संगम युग मौजों का युग है या प्रॉब्लम का युग है? तो मौजों के युग में प्रॉब्लम कहाँ से टपक पड़ी? अभी नहीं, अभी किसी प्रॉब्लम नहीं बाबा। अभी आगे पहले पहले ज्ञान में चलने पहले दिन में ये था, अभी नहीं। अभी कुछ भी घड़ी घड़ी बदल जाते हैं, कहते बाबा के सामने प्रॉब्लम नहीं, बाहर जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। बाहर वाला का बिहेवियर देख ले। मतलब ये है कि अभी परिवर्तन होना बहुत बाकी है। बेसिक वालों की बात छोड़ दी जाए, एडवांस वालों में ही अभी बहुत परिवर्तन बाकी है। और डर रहता है, ऐसा ना हो जगदम्बा की तरह जैसे जगत पिता की हालत हो रही वैसे हमारी भी हालत हो जाए। ये डर रहता है ना। अरे आत्मा आत्मा भाई भाई है तो स्वतंत्र करो कि बंधन में रखना है? ज्ञान क्या कहता है? स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। अरे शंकर जी को स्वतंत्रता का सम्राट माना जाता है, तो हम जो फॉलो करने वाले बच्चे हैं बाप के, वो स्वतंत्रता के सम्राट नहीं बन सकते। सारा लोड बाबा के ऊपर पड़ जाता है जाके। बाबा कहते हैं एक एक कन्या के पीछे एक एक माता चाहिए। योद्धा हो और योद्धा के पास तलवार पकड़ा दी जाए, ढाल न दी जाए, तो सुरक्षा कर पाएगा? कर ही नहीं सकता। सो हालत हो रही है। ज्ञान तो ये कहता है जितनी कन्याएं सरेंडर हो रही हैं, उतनी माताएं भी सरेंडर हो जाएं और कन्याओं की सुरक्षा करके और मैदान में निकल पड़े ईश्वर की सेवा करने के लिए। एक एक माता एक एक तलवार की ढाल बन करके ईश्वर की सेवा करे। भाई को सरेंडर नहीं है। बैलपाल कन्हैया गाया हुआ है, गाया हुआ है। अरे गाया हुआ है कि नहीं? हाँ ना कुछ तो करो। गाया हुआ है, गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैलपाल गाया हुआ है। क्यों? कोई कारण होगा? कारण नहीं मालूम है? कारण है, हम मान तो गए। और फिर भी भाइयों को मना थोड़ा ही किया गया ईश्वरी सेवा करने के लिए। मना किया गया क्या? भले भाइयों को सरेंडर नहीं किया जाता, लेकिन सरेंडर न करने के बावजूद भी उनको ईश्वरीय सेवा का पूरा चांस दिया जाता है। अब उस माहौल में रह करके अपने को कंट्रोल न कर पाए, अपने मन को कंट्रोल न कर पाए, भाग खड़े हो, तो बाबा इसमें क्या करे?
हाँ? कोई काम बहुत ज्यादा कठिन होता है, कोई काम बहुत सहज होता है। कृष्ण को बंसरी बजाई जाती है, दिखाई जाती है, चैन की बंसी बजा के आराम से पार्ट बजाओ, क्या कोई खतरा तो है नहीं। और शंकर जी को तो खतरे ही खतरे का पार्ट है। चाहे शंकर हो, चाहे संगम युगी कृष्ण हो, चाहे राम हो, वो तो खतरे ही खतरे का पार्ट है। नहीं तो जंगल में रह करके युद्ध करने की क्या जरूरत थी? अयोध्या से जाकर के सेना ले आते। शंकर जी को सारी दुनिया में भटकने की और भाग दौड़ करने की क्या जरूरत थी? भस्मासुर से भागे भागे क्यों फिरे? कृष्ण को गावड़ों गावड़ों में छुपने की क्या दरकार थी? पब्लिक तो उनके पक्ष में थी ना।
है उनमें से कोई भी न भाई लोग नौकरी वाले हैं वो नहीं आते, जो आते ही नहीं, अपने अपने ड्यूटी पर जाते नहीं 7 दिन में एक बार भी नहीं आते, घर में सुनते हैं, संडे के दिन भी नहीं आते। घर में गुरुवार को रहता ना संगठन यहाँ, गुरुवार को आते हैं, गुरुवार को यहाँ छुट्टी होती है। नहीं संगठन गुरुवार को रहता है। संगठन गुरुवार को क्यों? क्योंकि बांधेरी माता है ज्यादा है ना, तो रविवार को रखेंगे तो फिर भाई लोग घर में रहते हैं, वो नहीं आते। अच्छा डेली माता बहुत मेहरबानी है। ठीक है, बाबा ही जब बांधेरी माताओं के लिए छूट दे रहे हैं फिर क्या है? मट्टी किए बगैर तो बाबा मिलते ही नहीं, बांधेरी माताओं में मिल जाते हैं। बाबा, जो आत्मा अलौकिक में वैष्णव कुल में जन्म लेती है और वैष्णव कुल में जन्म लेती है, और अलौकिक तो वैष्णव कुल में है, इसका क्या विशेषता है? अलौकिक में वैष्णव कुल हो गए, अलौकिक में वैष्णव बन जाती है ना, अलौकिक में वैष्णव बनती है। विष्णु से पैदा हो तो वैष्णव, शिव से पैदा हो तो शैव, ब्रह्मा से पैदा हो तो ब्रह्म समाजी। तो है अलौकिक में भी तो जो भक्ति मार्ग में चलता है उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में। तो संगम युग में शैव कौन है? जिन्होंने शिव को पहचान लिया, शैव शिव को नहीं पहचाना, लेकिन जब विष्णु निकलता है तो सारा ज्ञान समझ जाते हैं। तो वो भले बाप को भी पहचान जाते हैं, लेकिन शिव के लेकिन विष्णु के निकलने पर पहचानते हैं, तो वैष्णव हो गए, तो वैष्णव हो गए। और जो विष्णु को भी नहीं पहचानते, शिव बाप को भी नहीं पहचानते, लेकिन ब्रह्मा को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो कौन हुए? ब्रह्म समाज। आप क्या पूछ रहे थे? लौकिक में भी ब्राह्मण जन्म और अलौकिक में भी ब्राह्मण जन्म, उस आत्मा का क्या विशेषता है? अच्छी है, अच्छा ही बात है। देखो ब्रह्मा है, दादा लेख रहा है, वो भी आखिरी जन्म में ब्राह्मण, विष्णु का पाठधारी वो भी आखिरी जन्म में ब्राह्मण, शंकर का पाठधारी वो भी आखिरी जन्म में ब्राह्मण, और जगदम्बा का पाठधारी वो भी आखिरी जन्म में ब्राह्मण। तो आखिरी जन्म में ब्राह्मण बनना तो अच्छी बात है ना। अब बेहद में सप्तऋषि कौन है? सप्तऋषि 7 नारायण ही सप्तऋषि, जो 7 नारायण बनेंगे बाद वाले। जैसे नारद है ऋषि, मुनि है नारद मुनि, ऐसे ही सप्तऋषि भी। बाबा बाप है बुद्धिवान की बुद्धि, फिर ब्रह्मा की बुद्धि को क्यों पलट नहीं सकते? ब्रह्मा की बुद्धि पलटी नहीं पलट सकती। ब्रह्मा की बुद्धि क्यों नहीं पलट सकते? वो बेबी बुद्धि, कृष्ण वाली आत्मा बच्चा बुद्धि है ना, वो तो बाप के नजदीक रहता है, फिर भी वो बाप के नजदीक रहता है। बाप के नजदीक, शिव तो बाप के नजदीक रहता है, लेकिन जो नजदीक जिसके रहता है वो उसको याद करता है, वो तो भूल ही गए। उनके सामने ही सामने तो बाबा ने डायरेक्शन दिया कि मैं इनका नहीं, बाबा ने डायरेक्शन दिया कि प्रजापिता लिखो, तुमने ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय लिख दिया, ये तो रंग हो गया। तो बाप को बिल्कुल ही भूल गए। किसे याद करना चाहिए था ब्रह्मा को? बाप को याद। कौन है बाप? आदि में जो व्यक्तित्व हुआ उसको भूलना नहीं चाहिए था, लेकिन भूल गए, तो फिर कैसे बना दें? ब्रह्मा को भी कैसे ताकत दे देंगे? अगर ब्रह्मा को दे दे तो कहेंगे 500 करोड़ को दे दे, सभी को देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा, कोई तो नियम रखेंगे। तो जो मेरे को याद करेगा उसको ताकत मिलेगी, इसलिए याद है, इसलिए याद भी बाप की नहीं, बाबा की याद चाहिए। सिर्फ बिंदु बाप की याद करना वो तो धर्म पिता ही भी करेंगे, तो साकार के ऊपर श्रद्धा विश्वास नहीं रखेंगे।
तो सभी निकलेंगे बोलते हैं ना, परिवार पूरा परिवार निकलेगा। हाँ जी। लेकिन कोई घर का एक अपोजिट होगा पूरा ही, तो वो कैसे कर निकलेगा? अपोजिट होगा तो आप बाद में अपोजिशन में आ जाएगा। अभी अपोजिशन में है, आगे चल के निकल पड़ेगा। हाँ। बाबा का वरदान नहीं है ना, अपोजिशन नहीं है। और बाबा कलंकीधर का पार्ट कब चालू होगा? कलंक लगते हैं तो कलंकीधर चालू, कलंक नहीं लगते हैं तो कलंकीधर कहाँ का? तो कलंक लगना शुरू नहीं हुए अभी? है? नहीं हुए? है? कैसे? है? जेल में बिठाई दिए हैं? जेल में बिठाई दिए। कलंक लगते हैं तो कलंकीधर कहे जाते हैं, कलंक लगे नहीं तो कलंकीधर कैसे? और पहले माया सरेंडर होगी क्या विष्णु देव सरेंडर होगी? भक्ति मार्ग में पार्वती की अम्मा का नाम क्या था? माया। नहीं, मैना। कोई भी बात के कोई भी डायरेक्शन मिले मैं ना करूंगी। कोई भी श्रीमत के अनुसार डायरेक्शन मिले मैं ना करूंगी। कब तक ना करूंगी? है? जब तक उन्होंने शंकर जी को नहीं पहचाना तब तक पार्वती की शादी नहीं करूंगी। तो मैं नाम पड़ गया। जब पहचान लेगी तो सबसे पहले माया कहो मैना कहो, बात एक ही है। फटाक से सरेंडर कर देगी। इसलिए माया पहले सरेंडर होती है, बाद में वैष्णो देवी को सरेंडर होने देगी। क्या? ये माता पूछ रहे हैं, उसको रोज मुरली सुनना नहीं मिलता। क्यों? आजकल तो की मुरली मिलती है, ऐसे नहीं, वो बंधन है ना, भले बंधन है। 24 घंटे घर में थोड़ी बैठे रहते हैं। सास बाकी के सब लोग है ना, उसके सामने वो नहीं सुन सकते। सास के सामने? सास है, पूरा परिवार है ना, बहुत बड़ा परिवार है, 10 लोग है घर में, और ये अकेले एडवांस एक बीसीडी आता है, एक बीसीडी आता है, और बीसीडी में एफएम भी होता है, रेडियो, और बीसीडी भी चलता है। क्या बाबा की कैसे भी चलेगी, और जब चाहे खट्टा दबाया तो गीत आने लगेंगे दुनिया के। तो वो रखो अपने पास, जब सास सामने आ जाए, देखो इधर उधर सास खट्टा दबाया दुनिया के गाने लगे। और गीत भी अच्छे गीत डाल दो, है जो गीत जो है सुनने से बाबा में बुद्धि लग जाती है, तो वो समझेगी ये तो भक्ति मार्ग के गीत गा रही है। वो कौन बुद्धि में बैठेगा? उन्होंने क्या बाबा की वाणी सुनी है? अभी डाले थे ना केबल पर, ज्ञान में चलती है, केबल पर डाले थे ना बाबा, तब देखी। अच्छा केबल पर में आता था ना, तो अभी केबल पर आना बंद हो गया। स्टार्टिंग में डालते थे, 2 साल हो गए, किसी ने पीछा नहीं किया। केबल वालों का बाद में किसी ने पीछा नहीं किया, सर्विस नहीं की, करना चाहिए। तो वो वीसीडी छोटा सा होता है, वो डीवीडी भी होता है। क्या ज्यादा है, वीसीडी आपको नहीं रखनी पड़ेगी। एक डीवीडी में 100 वो आ जाती है मुरलियाँ। एक ही वीसीडी संभाल के रखो, है जब चाहो रेडियो बजाना शुरू कर दो, आगे आ जाएंगे तो। नहीं तो ब्रह्मा बाबा की वाणी डाल दो,
क्या ब्रह्मा बाबा की वाणी पढ़ी होगी ना, तो जब वो आ जाए तो ब्रह्मा बाबा की वाणी चालू कर दो। देखो ब्रह्मा बाबा की वाणी हमारी आगे हमारी बहू तो बीके में चल रही है। बच्चा है 20 साल का है। मैं उससे ही ज्ञान में बेसिक में आई, बाद में एडवांस में, उससे एक कारण है। उसे ना भर्ती कराएंगी नहीं? बांधे तो उसे एडवांस कैसे मिला? घर में सिर्फ आपका कैसे देखता है और दृष्टि देखता है, उसे कुछ भी समझ नहीं है। उसे पूछे तो मैं एक आत्मा हूँ बोलता है, और तेरा शरीर का बाबा अलग है और आत्मा का बाबा अलग है। ये फैसला कैसे कर लिया कि मैं उसे रोज बेसिक ज्ञान से अच्छा ये ज्ञान अच्छा है एडवांस? नहीं, पहले जब मैं बेसिक इसे छुपा कर जाती थी। अच्छा। क्योंकि मैं बांधे थी ना, अगर ये बहुत सच्चा है, जिसके सामने तुम कुछ भी बोल दो वो ऐसे ही बोल जाता है, इसलिए मैं छुपा कर बेसिक हो जाती थी। तो एक दिन ऐसे मेरा पोल पट्टी सब निकल गया ना कि मुझे बेसिक पूरा ही बंद हो गया। उससे पहले मुझे एडवांस मिल गया और बाद में मेरा एडवांस चालू हो गया। जब एडवांस चालू हो गया, घर में सब द्वार खिड़की सब बंद करके मैं चालू कर दी, तो उस समय वो बैठ कर सिर्फ देखता है और उसे अच्छा लगता है। उसे ज्ञान वान कुछ समझता है क्या नहीं, ये मुझे भी मालूम है। देखता है, सिर्फ देखता है। अच्छा। वो ब्रह्मा बाबा की मुरली नहीं सुनता है? नहीं, सिर्फ थोड़ा दृष्टि लेता है और सो जाता है। नहीं, जैसे गुलजार दादी और नहीं, बाबा नहीं, मुझे वो सब कुछ भी मालूम नहीं होता। अच्छा। इसका क्या पार्ट है बाबा? मंद बुद्धि है ना, मंद बुद्धि है बाबा। वो विकलांग अपंग है और मतिमंद भी है। अपंग है? अच्छा। हाथ पाँव से अपंग है और बुद्धि से मतिमंद है। 20 साल का है। लौकिक बात कुछ की ना उसके सामने तो सबको बता देता है। धर्मचक्र मचाता है बाबा। धर्मचक्र मचाता है? क्या? सुबह 9 से 11 बजे का टाइम है ना, उस समय वो ऐसे गालियाँ देना शुरू कर देता है ना कि वो सब सच्ची बातें रहती है। सच्ची बातें, कहाँ मैं गलती करती हूँ, और उसे आत्म स्थिति में लाने के लिए ऐसे मुझे सिर्फ उससे बहुत देवान था। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो बोल रहे ना, मैं बाबा की याद में इतनी ये हो रही ना, मुझे ऐसा लगता है वही मुझे बना रहा है। 9 से 11 के बीच में कोई सोल तो नहीं आती है? मुझे वही पूछना है बाबा। और जब योग युक्त खाना बनाती हूँ ना, वो खाने के बाद इतना शांत हो जाता है, बाद में सो जाता है। कोई औलिया को दिखा लो 9 से 11 के बीच में। आपसे लेंगे ना, इसलिए नहीं दिखाया, मांत्रिक को दिखाओ। बीमारी आती है, जाओ डॉक्टर के पास। भूत प्रेत आता है, जाओ मांत्रिकों के पास, औलियों के पास। तो बाबा क्या करेगा? उसका हिसाब किताब है किसी आत्मा के साथ? और कुछ? बांधेरी माता गाँव गई ना बाबा, तो उनके बेटी की शादी हो गई, बेटी की 2 साल हो गए। तो वो कभी कभी वो एडवांस ज्ञान ली है, कभी कभी मुरलिया सुनती है, वो तो सेवा करना चाहती है। तो बोल रही थी बाबा अगर आए कभी गए तो पूछ निलंग विलंग आप आते ना, वो बांधेरी माता आ नहीं सकती ना, बट्टी भी नहीं की है। नहीं बाबा, आपको उनकी बेटी की शादी हो गई है, वो पूछती है, बेटी पूछती है, पूछती है। अच्छा। इच्छा है उनको सेवा करने की तो दे सकते हैं। खुद बट्टी की है? नहीं की, बेटी ने भी बट्टी नहीं की। शादी हो गए 2 साल हो गए। ये है ना कि पूछेंगे बाबा को तो फिर बता दो। शादी हो गई, रोज क्लास भी नहीं कर रही है। कभी कभी मुरलिया सुनती है, कभी कभी मुरली सुनती है, मौका मिलने पर कभी सुन लिया। अब सारा सरणी तो सारी बिगड़ी हुई है ना। पहले अपने को मजबूत बनाए तो दूसरों को बनाए। वो मजबूत है दिल से, दिल से मजबूत है। दिल से मजबूत है तो स्वतंत्र हो जाए। फिर उसको जो दिल से मजबूत होगा उसको कोई बांध नहीं सकता। दिल का मजबूत होगा उसको कोई बांध सकेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है। बांधा तो शरीर को बांधा जाता है, नहीं, निर्बल को बांधा जाता है। मन को कोई बंधन में थोड़ी रख सकता है।
बाबा सर्वशक्तिमान तो बाप है ना। हाँ, तो मांत्रिक तांत्रिक की क्या जरूरत है बाबा? तो डॉक्टरों की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसे हम योग से बाबा ने तो जो मुरली में बोला है सो बता रहे कि बाबा ने तो बोला है डॉक्टरों के पास जाओ अगर बीमारी आती है, भूत प्रेतों को अगर भगाना है तो न्यौलियों के पास जाओ। इसमें मैं क्या करूँगा? मैं हिसाब किताब थोड़ी पूरा करूँगा। हिसाब किताब तो पूरा करना ही। योग बल अभी तक लागू नहीं किया? अभी तक योग बल आपने उसके ऊपर लागू नहीं किया? लागू किया है बाबा। हाँ, फिर वो थोड़े समय जब मैं पूर्ण योगिक होकर उसके सामने देखती हूँ ना तो वो शांत हो जाता है। तो और उसे छूकर, उसे पानी पिलाकर, खाना खाने के बाद उसे नॉर्मल आ जाता है। तो फिर उसको खत्म ही करो ना योग बल से। हाँ, मुझे वही चाहिए बाबा। तो करती क्या नहीं? आत्मा बनकर करना है सब। कितने साल हो गए? सेवा करने का वो काम अपने करने का उससे बाबा से पूछने की क्या जरूरत? और बाबा एक का करेगा या सबको ठीक करेगा? यहाँ तो ज्ञान में चलने वाले जाने कितने हैं जिन्हें वो आत्मा प्रवेश कर रही है। जैसे ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है वैसे और ब्रह्मा कुमार भी तो सभी छोड़ रहे हैं, ढेर सारे प्रवेश कर रहे हैं। और ब्रह्मा कुमार तो पता नहीं कौन कौन धर्म के हैं, भूत प्रेत बन जाते हैं, ईविल सोल बनकर के पाठ बजा रहे हैं। तो बाबा क्या सर्वशक्तिमान सबको भगा देवे? बाबा के स्थान को तो बाबा ने बड़मूला ट्रेंगल ही घोषित कर दिया। तो भूत प्रेतों का अड्डा हो गया। तो बंद करो, अब ये लोग पूछते भी नहीं, तो चुपचाप शांत हो जाते, चुपचाप